जय हिंद दोस्तों। मैं आज आपके लिए यूक्रेन और रशिया के वार पर जुड़ी जो सबसे बड़ी खबर है आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ। मैंने आपसे कहा था दोस्तों कि युद्ध दो देशों के बीच होता है, लेकिन इसमें युद्ध के बीच में जो भी नुकसान होता है ना वो दोनों देशों को होता है। चाहे फिर उसमें कितना भी छोटा देश हो, चाहे कितना बड़ा हो, कितना महाशक्तिशाली हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसकी रणनीति अच्छी होगी, जिसकी रणनीति भारी पड़ेगी एक दूसरे पर, वो उस पर उसी तरीके का प्रभाव डाल सकता है। आज यूक्रेन इसका जीता जागता उदाहरण है दोस्तों। यूक्रेन, भाई एक तरफ यूक्रेन है और एक तरफ रशिया है, महाशक्तिशाली देश जिसके पास एयर डिफेंस से लेके किसी भी चीज़ की, किसी भी हथियार की कोई कमी नहीं। और उसके भीतर घुसकर यूक्रेन उसके 4 एयरबेस तबाह करता है। द्वितीय महाविश्व युद्ध के बाद ये पहला ऐसा चांस है कि जिस पर किसी एयरबेस में 40 से ज़्यादा बॉम्बर जहाज़ को घुसकर उड़ाए गए। एयरबेस पूरे राख बना दिए है यूक्रेन ने। 40 बॉम्बर प्लेन थे इसके अंदर। 1000 करोड़ का एक था। कितने का? 1000 करोड़ का। एक अंदाज़ा बता रहा हूँ, इससे भी ज़्यादा होती है इसकी कीमत। 1000 करोड़ का एक प्लेन और 25,000 के ड्रोन ने उसको मार के गया है। तो आप सोचो दोस्तों कि किस तरीके का, मतलब महाशक्तिशाली देश भी और इस तरीके से। और उसके बाद ये जो रूस के, जो हम एयर डिफेंस की बात करते थे, कहाँ थे भाई? हम इसके भरोसे बैठे हुए हैं और ये खुद की रक्षा नहीं कर पाया। ऐसा क्यों हुआ? तो दोस्तों आज मैं आपको ये सारे पॉइंट एक एक करके पूरा आपको विस्तार से बताऊंगा। जो भी जानना चाहता है ना दोस्तों, वीडियो को देखा करो, क्योंकि कल को हो सकता है ऐसी नौबत हमारे ऊपर भी आए। हमें इससे सतर्क होना चाहिए। जो अच्छी बात है, मतलब जो कैसे हुआ, ये मैं आज आपको पूरी तरीके से बताऊंगा और आप कारण जानकर दंग रह जाओगे कि हुआ कैसे। आप पहले तो वीडियो पे आए हो दोस्तों तो लाइक करना और सब्सक्राइब भी कर लिया करो दोस्तों, और आइकॉन बेल को प्रेस कर दिया करो ऑल पर, जिससे मैं कोई वीडियो आई ना नहीं तो आप तक पहुंचेगी। अब मैं बताऊं दोस्तों, यूक्रेन ने रशिया के अंदर बीती रात रशिया के अंदर घुसकर और 4300 किलोमीटर, 1200 किलोमीटर, 800 किलोमीटर और 1800 किलोमीटर, ऐसे 4 एयरबेस पूरी तरीके से तबाह करें। 4300 किलोमीटर, मजाक है? आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कोई भी देश के अंदर। हम यहाँ पे बस 300 किलोमीटर घुसे थे अंदर, और वहाँ 4300 किलोमीटर अंदर घुस गया। और इसका एयर डिफेंस कर क्या रहा था? अगर रूस की, मान लो, एयर डिफेंस को, या कोई फाइटर प्लेन से तो ड्रोन की स्पीड और कम होती है। अब आप बताओ, क्या जो 800-900 होती है ज़्यादा से ज़्यादा, अगर 800-900 की स्पीड से 4300 किलोमीटर जाना होगा तो इसको तो आराम से 2-4 घंटे लगेंगे। तो भी यूक्रेन, मतलब रशिया, इसको रोक कैसे नहीं पाया? इसके रेडार में क्यों नहीं आया? तो अब मैं आपको पूरी कहानी बताता हूँ, क्योंकि ये रेडार वाला सिस्टम था ही नहीं। ये सोची समझी प्लानिंग थी। वो कहते हैं ना, एक पुरानी कहानी, हमारे रामायण से ये कहानी चली आ रही है, क्या घर का बेदी लंका ढाए। बिल्कुल सही है ना? रावण का भाई विभीषण जब राम से मिला और राम से उसने अपने पूरे भेद जब खोले अपने भाई के, तुंडी में कहाँ अमृत नहीं है, कहाँ नहीं है, तब रावण मारा गया। अन्यथा रावण का वध करना कोई नामुमकिन ही था। तो यही कहानी सेम रशिया के साथ उतरी है। और ऐसे ही कहानियाँ हमारे साथ भी, ये पकड़े जा रहे हैं ये जासूस वगैरह हमारे यहाँ, ये कैसे आते हैं? ये घर के भेदी हैं सब। अगर युद्ध में हार मिलती है ना, तो सबसे बड़े कारण होते हैं ये भेदियों से। तो अब मैं बताता हूँ आपको, हुआ ऐसा है कि यूक्रेन पिछले 1.5 साल से प्लान बना रहा था, और उसने कुछ ज़रूरी सामान वाले ट्रकों के अंदर, कुछ ज़रूरी सामान जिसमें यूक्रेन से रशिया की तरफ एक्सपोर्ट होता है, उसमें उन ट्रकों में एक सीक्रेट कंपाउंड बनाया नीचे फर्श की तरफ, और किसी को भी कानो कान भनक नहीं। इसमें रूस के अंदरूनी भी कुछ जासूस जो रूस के खिलाफ हैं
उनका भी इसमें बड़े लोगों का हाथ होगा, ऐसी बात नहीं है। तो वो ट्रक 4 ट्रक आते हैं और 4 ट्रकों में नीचे एक एक ट्रक के अंदर कम से कम 100-150 ड्रोन भरे होते हैं, छोटे मोटे। और ये ज़्यादा भी हाई फाई ड्रोन नहीं होते हैं, 20-25 हज़ार के मात्र इनमें। पर इतना एक्सपोजर होता है कि ये जिस जहाज़ पर भी गिरेंगे वो जहाज़ को या उस जगह को ख़त्म कर सकते हैं, इतना तो था। तो होता ये ट्रक सारे यूक्रेन से आते हैं और धीरे धीरे अपने अपने चारों एयर बेसों के पास जाकर इकट्ठे हो जाते हैं। अब इनको कमांड देने वाला जो यूक्रेन के जासूस होते हैं, हालांकि इनको 1-2 दिन का खेल नहीं होगा, ये ट्रकों को भी वहां तक पहुंचने में कम से कम 6-7 दिन आराम से लगे होंगे। लेकिन रूस को इस बात की कानो कान भनक नहीं थी। अब सारे ट्रक एक जगह पर पहुंचने के बाद जब इनको कमांड मिलती है तो ये रिमोटिव ऑपरेटिंग के साथ में गाड़ी जो थी उसका फर्श खोला जाता है और एक साथ जाकर यूक्रेन जो बेसेस है उस पर अटैक करते हैं। अब आप सोचोगे कि भाई एक साथ अटैक हो गया तो यूक्रेन के डिफेंस ने इसको मार के गिराया क्यों नहीं? तो मैं आपको बताऊं, जो रशिया के डिफेंस है, क्योंकि यूक्रेन और रशिया का वार कहाँ चल रहा है, उनकी बॉर्डर पे चल रहा है। जहाँ रशिया के डिफेंस लगे हुए हैं वो लगे हुए हैं यूक्रेन के बॉर्डर पर। और अगर 4300 किलोमीटर अलास्का का जो ये बेस है, ये यहाँ से 4300 किलोमीटर है, 4300 किलोमीटर। कभी सोचा भी नहीं है उसने। तो वहाँ पर एयर डिफेंस तो थे, लेकिन वो एयर डिफेंस एक्टिव नहीं थे, क्योंकि इन्होंने कभी सोचा ही नहीं कि अपने देश में ऐसी गद्दारी हो जाएगी। भाई अगर प्लेन हवाई जहाज अगर वहाँ से निकलता है तो रेडार में दिखता, पर ये तो गाड़ी के अंदर है, ये तो कुछ नहीं दिख रहा है। और बिल्कुल बगल से उड़ के और जब उसमें अटैक कर रहे हैं तो फिर कोई ऑप्शन बचता ही नहीं है। ना इतनी देर में कोई डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट कर सकते हैं, ना कुछ भी कर सकते थे। बचाना इन्हें महज जो जितना प्लेन बचे उनको कहीं और सेफ जगह पर शिफ्ट करने पड़े, बस इतना ही हुआ। लेकिन 4 एयरबेस इतनी बुरी तरीके से यूक्रेन ने तबाह करे। ये होता है भाइयों युद्ध में सोच। अब हम यहाँ पर हमारा कौन सा जहाज गिरा, हमारा राफेल गिरा, इतना ढिंडोरा पीट रहे हैं, विपक्ष इतना घेरने पे लगा हुआ है। मेरे भाई क्या हो जाता है अगर जहाज गिर गया तो क्या हो गया? अरे हमें तो ये करना ही करना था। जहाज वहाज तो गिरते रहते हैं, गिरा क्यों इसका कारण मेन होता है। जहां हमारे CDSC सेना अध्यक्ष अनिल चौहान ने कहा था क्या जहाज गिरे इससे कोई मतलब नहीं है, जहाज गिरा क्यों और क्यों कैसे हुआ। हमारा जहाज को कुछ नुकसान पहुंचाया था पाकिस्तान की कुछ जगह से, लेकिन उन जहाज़ों की वो कमियां वापस हमने दुरुस्त करी और उसके बाद में दोबारा जाकर हमने पाकिस्तान को जो धूल चटाई ना, हमने पाकिस्तान के एयरबेस भी तबाह करे, लेकिन हमने उसके जहाज़ों पर हमला नहीं करा था एयरबेस पर। हमने केवल उसके इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके सांचे पर, उसके जो रनवे है उनके ऊपर मारा था। अगर मारना चाहते तो हम भी मारते, पर हमारा ये मकसद था ही नहीं। लेकिन जो रशिया के ऊपर यूक्रेन ने करा है ना, ये द्वितीय महाविश्व युद्ध के बाद में सबसे बड़ा हमला है। आपको पता है द्वितीय महायुद्ध में क्या हुआ था? सबसे बड़ा हमला जो था ना, अमेरिका के 80 जहाज थे अपने एयरबेस पर बैठे हुए थे, कोई लेना देना नहीं था। तब तक अमेरिका इस युद्ध में इन्वॉल्व था भी नहीं। जापान जाकर सीधा अमेरिका के एयरबेस पर अटैक करता है अपनी एयरफोर्स भेज के, और 80 से ज़्यादा जहाज को एक साथ वहीं पर बैठे जगह पर ख़त्म कर देता है। उसके बाद विश्व युद्ध के अंदर अमेरिका आया था। अगर आपको जानना है ना, मैं इस पर भी पूरी वीडियो बनाऊंगा आपको। लेकिन ये थी भाइयों सच्चाई। अब यूक्रेन से जो ट्रक आए, पहली बात तो उनकी चेकिंग नहीं हुई, इतना कुछ हो गया। यूक्रेन की रशिया के अंदर ही कुछ लोग होंगे जिन्होंने ये कराया है। तो ये था भाइयों अपने ही भेदी ने जो लंका ढाई है ना। कोई भी किला कभी कोई भेद नहीं पाया था जब तक उसके अंदर के लोगों ने वो भिदवाया नहीं था।